दोस्तों, जब ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग स्टार्ट करना है वो समय में हमें इस फील्ड के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा वो आपको पहले से पता हो तो आप उस हिसाब से आपका प्लानिंग कर सकते हो। इसलिए मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन में चैलेंज क्या क्या आ सकती है। जो मेरे हिसाब से 5 चैलेंज ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान में रख के ड्रैगन फ्रूट का फार्म का पूरा डिज़ाइन करना चाहिए और उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए, जिसके लिए मैं इस वीडियो में आपको सारा डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। ये डिटेल्स मैं आपको इसलिए शेयर करूंगा कि ऐसी गलतियां हमने भी करी है स्टार्टिंग के समय में, जो हमें पता नहीं था। धीरे धीरे सीखते गए और समझते गए, अलग अलग फार्मरों के अनुभव भी लेते गए और आपके साथ शेयर करते गए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं पूरा आपको चित्र क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें 5 चैलेंज है। सबसे पहला है हाई टेम्परेचर, दूसरा है गर्म हवाएं चलना, तीसरा है पॉलिनेशन का, चौथा है अच्छा ग्रोथ नहीं होना प्लांट का, और पांचवा है फंगल डिसीज। तो ये सभी पॉइंट के ऊपर हम अलग अलग बात करेंगे और डिटेल्स में इस पॉइंट के ऊपर इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट है हाई टेम्परेचर। दोस्तों, जहां आप ड्रैगन फ्रूट का प्लानिंग कर रहे हो कल्टीवेशन के लिए, वहां पर अगर आपको लगता है कि यहाँ हाई टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर को लो करने के लिए या फिर टेम्परेचर जब हाई रहता है वो समय में उसको मैनेज करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी है और कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है वो आपको पहले से प्लानिंग कर लेना चाहिए, ताकि जब आपको टेम्परेचर का इश्यू हो वो समय में आप उसको मेंटेन कर सको। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो फील्ड लगा है उसमें पहले से ही ऊपर स्ट्रक्चर तैयार करके रखा है। ये फील्ड के ऊपर शेड नेट लगाएंगे फार्मर और उसका प्लानिंग पहले से ही स्ट्रक्चर के साथ तैयार करके रख दिया है। और दूसरा है कि इसके ऊपर फॉगिंग सिस्टम भी लगा सकते हो, फॉगर भी लगा सकते हो। लेकिन फॉगर में और एक चैलेंज आता है कि आपको दोपहर के टाइम कंटिन्यू पावर मिलना चाहिए, तब जाके इसके ऊपर फॉगर हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा और मैनेज कर सके ऐसा मुझे लगता है ये शेड नेट वाला ऑप्शन है। और दूसरा ये भी है कि आप इसके बगल में कुछ भी प्लांटेशन कर सकते हो, वो सबसे सस्ता जुगाड़ है, प्लांटेशन करें ऐसा। तो उसमें क्या होता है कि कम खर्चे में हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो प्लांटेशन करेंगे उसका ग्रोथ होगा नहीं होगा, कितना होगा वो पता नहीं है, तो वो उसमें थोड़ा हमें दिक्कत भी आ सकता है। लेकिन जो शेड नेट वाला ऑप्शन है वो एकदम बेस्ट है। हो सकता है स्टार्टिंग में उसका स्ट्रक्चर तैयार करने का खर्चा आपको एक्स्ट्रा बढ़ जाए, लेकिन उसका रिजल्ट लंबे समय तक हमें परफेक्ट मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके एरिया में गर्म हवाएं चलती है, तो गर्म हवा से फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि आप विंड बैरियर के रूप में कुछ भी प्लांटेशन कर सकते हो। वहाँ पर आप अलग अलग क्रॉप सिलेक्ट कर सकते हो। समझिए छोटे, मतलब आपके पास लंबा टाइम नहीं है तो आप मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसा कोई भी चारा लगा सकते हो आपका जहाँ से ज़्यादा पवन चल रहा है वो डायरेक्शन में, तो सामने प्लांट को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद बड़े बड़े ट्रीज़ भी लगा सकते हो जिसमें से आपको कुछ न कुछ रिटर्न मिले, ऐसा ट्री भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो गर्मी से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। के साथ साथ नेट सिस्टम भी आपने लगाया है तो वो गर्म हवा से बचाने में वो भी हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ बीच में आप वो समय में कुछ भी प्लांटेशन करते हो बीच वाले एरिया में 2 लाइन के बीच, तो वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ गर्म हवा से राहत मिल जाती है, तो प्लांट हमारा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। अब लेते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, प्लांट का अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। तो दोस्तों, प्लांट का अच्छा ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो लैंड के ऊपर, वो लैंड का एनालिटिक रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। वो रिपोर्ट रहेगा तो आप ये लैंड के हिसाब से आपका प्लांटेशन का प्लानिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो फील्ड है उस फील्ड का आप मिट्टी देखिए,
ये मिट्टी के हिसाब से यहाँ पर पूरा बेड बना के बेड के ऊपर बेस्ट बेसल डोज इनपुट करके इसके बाद इसमें प्लांटेशन किया है। और इसके बाद आप देखिए शानदार ग्रोथ और एक सिंगल पैटर्न का ग्रोथ आपको दिखेगा। तो ये ग्रोथ नहीं होता है ऐसा सवाल जब आता है तब अलग अलग फार्मर का मुझे ये वीडियो और फोटो मिलता है अलग अलग स्टेट से। तो मैं सिंपल एक ही चीज़ नोटिस करता हूँ, उसका सॉइल बेस कैसा है उस आधार पे आपको प्लांटेशन करना है। सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, या फ्लैट है, या पथरीली मिट्टी है, कैसा है उस हिसाब से आपको प्लांटेशन लेना है। दोस्तों इस विषय में हमारी टीम आपको एक एनालिटिक रिपोर्ट करके देगी, उसके आधार पे आपका प्लांटेशन सिस्टम तैयार होगा, उसमें बेस्ट बेसल डोज का प्रोग्राम तैयार होगा और उसमें फर्टिलाइज़र प्रोग्राम तैयार होगा, वाटर मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी तैयार होगा। तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि जो फार्म तैयार करेंगे उससे पहले हमें कौन सी चीज़ों की सावधानी रख के कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों इस फील्ड में चौथा चैलेंज है पॉलिनेशन। जब प्लांट ग्रोथ कर जाता है और इसके बाद इसके ऊपर जो फ्लावरिंग निकलता है वो फ्लावरिंग में से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना है, तो उसके लिए पॉलिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कहीं कहीं जगह पे ये देखने को हमें मिला है कि पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से फ्लावर थोड़ा बड़ा हो के वो ख़राब हो के सूख जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों पॉलिनेशन एक नेचुरल प्रक्रिया होती है और वो नेचुरल प्रक्रिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार से पॉलिनेशन होता है। तो उसमें एक नेचुरल पॉलिनेटर होता है जिसको हम मधुमक्खी बोलते हैं, और उसी टाइप का दूसरा होता है जो उड़ने वाली सभी जीवात जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और तीसरा है हल्की हवाएं, ज़्यादा हवाएं नहीं, हल्की हवाएं चल रही है तो वो पॉलिनेशन का काम करती है। और भंवरे हैं जो उड़ते उड़ते पॉलिनेशन का काम करते हैं। और दोस्तों नोटिस करें ये फ्लावर रात को खिलते हैं, इसलिए नाइट ब्लूमिंग भी इसको बोलते हैं। तो ये नाइट में मिडनाइट से लेके अर्ली मॉर्निंग तक ये खुला हुआ रहता है, वो समय में उसका पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉलिनेशन प्रक्रिया में भंवरे है, मधुमक्खी है, हल्की हवाएं है और उड़ने वाले जीव है, वो आपके फील्ड के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। ये समय पे ये नेचुरल पॉलिनेटर आपके फील्ड पे रहेंगे तो अच्छा उसमें पॉलिनेशन होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा उसमें फ्रूटिंग सेट होने का। तो ये एक नेचुरल चैलेंज है। पांचवा है फंगल डिसीज़। दोस्तों फंगल डिसीज़ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है इस फील्ड में, और बहुत जगह पे ये डिसीज़ का प्रॉब्लम हमें सामने फेस करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ों से ज़्यादा होता है, एक हाई टेम्परेचर और दूसरा ओवर वाटरिंग। तो ये दो पॉइंट को हम मैनेज करेंगे तो ये फंगल डिसीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जिसको हम चैलेंज के रूप में नहीं समझ सकते, लेकिन एक नोटिस करने वाला पॉइंट है। जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं इसके बाद रूट सिस्टम डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये है 3 से 4 महीने का ग्रोथ प्लांट का। ऐसा ग्रोथ आपको इसलिए दिख रहा है कि इसकी जो जड़ें हैं वो प्रॉपर ग्रो कर रही है और वहाँ से पानी और न्यूट्रिशन उठा रही है। तो ये जड़ें यहाँ पर डेवलप होती है, वो डेवलप प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। डेवलप क्यों होती है कि उसकी जड़ों को सही तरीके से ट्रीट किया जाए, इसमें उसमें फंगल डिसीज़ भी नहीं लगना चाहिए, और उसको ग्रो करने के लिए अलग अलग इनपुट्स आप डालते हो। मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि आप इसके अंदर प्रवार का ड्रिंचिंग कर देते हो, तो ये प्रवार ऐसा प्रोडक्ट है जो तंतु जड़ों का डेवलपमेंट करता है, जो पुरानी जड़ें उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और जो पानी और न्यूट्रिशन खींचने वाले वाइट रूट्स है उसको नरिश करता है, और इसके साथ साथ उसको लंबी बनाने का भी काम करता है। तो ऐसी प्रोडक्ट आप कोई भी इसके साथ यूज़ करें तो ये जड़ों का ग्रोथ है वो रुकेगा नहीं, उसका ग्रोथ नहीं रुकेगा तो ये प्लांट का ग्रोथ भी आपको नहीं रुकेगा। ये एक चैलेंज नहीं है लेकिन एक इम्पोर्टेंस पॉइंट है। मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ ये पॉइंट शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों ये था मेरा 5 पॉइंट
जो ड्रैगन फ्रूट का फार्म डेवलप करना है और इस फील्ड को बढ़ाना है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है, जिसके लिए ये पॉइंट चैलेंज के रूप में उभरे थे, तो हमें इस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए इस फील्ड को आगे बढ़ाना है, तो हम अच्छा रिटर्न उसमें से ले सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी लगातार जानकारी के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए ड्रैगन फ्रूट लिख के, आपको वहाँ पर पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। फिर भी आपको ज़रूरत लगे तो आप ऑर्गेनिक क्लिनिक टीम का संपर्क कर सकते हो। हमारी टीम टेक्निकल सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी, कंसल्टिंग सर्विस आपको मिलेगी हमारी टीम की ओर से, और हमारी टीम आपका फील्ड एनालिटिक रिपोर्ट करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पे आपको फर्टिलाइज़र प्रोग्राम मिलेगा, वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम मिलेगा, फार्म मैनेजमेंट प्रोग्राम मिलेगा, जो आपके फील्ड को एक प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। वो आपको एक बहुत बड़ा हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप कंसल्टिंग सर्विस ले सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।